नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप आइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि मार्च का जो महीना है वो हम सब के लिए कैसा होगा। एक जनरल रीडिंग होगी। यहाँ पे जो है मैं सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करूँगी। आपके लिए एडवाइस होगा और बेसिकली एडवाइस होगा और सम सजेशंस कि मार्च का महीना जो है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो जो है उसको आप सबसे बेहतर महीना कैसा बना सकते हैं। 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इज़ द रोज क्वार्ट्ज एंजल एंड पाइल नंबर 2 इज़ द एमेथिस्ट एंजल। तो आप जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन चूज़ इधर पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। Alright, let's begin with pile number 1. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. ओवरऑल महीना जो है पाइल नंबर 1 के लिए कैसा होगा। टैरो से जो है हम सिर्फ 3 कार्ड्स पिकअप करेंगे फॉर योर जनरल मंथ। लव आता है, रिलेशनशिप आता है, बिजनेस करियर आता है। वी विल सी। ओके, हाउ इज मंथ ऑफ मार्च गोइंग टू बी फॉर पाइल नंबर 1। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। मार्च का महीना पाइल नंबर 1 के लिए कैसा होगा। वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे वी हैव पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड वी ऑल्सो हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव है। लेट्स बिगिन विद लव। न्यू देर प्यार का एक नया ऑफर आएगा, आ सकता है आपके लिए मार्च के महीने में। कोई आपको सॉरी कह सकता है। आपसे उम्र में कोई यंग इंसान हो सकता है जो आप में शायद इंटरेस्टेड है। वाटर साइन हो सकता है यहाँ पे। ओवरऑल बैलेंस आप जो है फाइंड करेंगे। यू विल फाइंड बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। दे आर 2 कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मार्च के महीने में एक दूसरे यू विल लर्न, आप जो है एक सीखेंगे एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करना और रिलेशनशिप में जो है बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप नाराज़ हैं या आप जो हैं सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं तो आई थिंक आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए रिलेशनशिप में कि आप जो है हेल्दी बाउंड्री सेट करें, लेकिन जो है एक विन विन सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो लव में जो है इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मंथ इन मार्च। माफ़ी, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, प्यार में एक नई शुरुआत होगी। एंड देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स की यही एनर्जी है कि जो भी टर्बुलेंस है, जो भी मुश्किलें हैं आपके रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप से जो हैं आप लोग मूव ऑन करेंगे विथ योर पार्टनर। अगेन इफ़ यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी क्रिएटिविटी जो है मार्च में बहुत ज़्यादा हाइटन होगी। म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, गार्डनिंग, कुकिंग, जो भी आपके जो क्रिएटिव एंडेवर्स हैं, जो आपको क्रिएटिवली चीज़ें करने से खुशी मिलती हैं, वो चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। उससे जो है आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसमें जो है आप लाइफ में एक बैलेंस पाएंगे और अपने टेंशन से दूर आप अपनी सुकून की तरफ जाएंगे। बेसिकली मार्च के महीने में जो है इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस। इट इज़ ऑल अबाउट टेम्परिंग द सोल्यूशन। कम ज़्यादा करके जो है एक विन विन सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है। ट्रैवल का कार्ड है यहाँ पे, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप जो है डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे। either you will go on a holiday, I think this will be more of a holiday, एक वेकेशन या एक छुट्टी का प्लान करेंगे या आप हॉलीडे में जाएंगे। अगर आप आपके पार्टनर से दूर रहते हैं तो एक दूसरे से मुलाकात भी ज़रूर होगी। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगेन एडवाइस आपको यही है कि रिलेशनशिप्स इन योर ऑफिस, इन योर वर्क में जो है बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अपने कलीग्स को एक टीम की तरह समझे। ट्राई एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द टीम। मैं अलग हूँ, मेरा कलीग अलग है, वैसा नहीं होगा। एक यंग इंसान जो है आपके बिज़नेस को ज्वाइन कर सकता है, जिनकी काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ होंगी और वो जो है आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगी। अगेन
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है मार्च का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑल राइट, ऑरेकल कार्ड्स से जो है अब हम देखते हैं मार्च के महीने में आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। यहाँ पे जो है मैं बहुत तरह के आज ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करूँगी। फॉर पाइल नंबर 1 मैसेज प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू। Messages for pile number 1. Angel of abundance है, the universe has your back, numerology guidance, soul's journey, keep it simple। और कौन से डेक मैंने यूज़ किए थे? 2 cards wanted to come out, all right। मार्च के महीने में पानी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। पानी से लेके जो है रिलेटेड चीज़ें आप करेंगे। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी बहुत ज़्यादा पिए। अपने आप को जो है हाइड्रेटेड रखना मार्च के महीने में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड क्रिएटिव चीज़ों में जो हैं आप लोग खुद को प्लीज़ बहुत बिज़ी रखें, उससे जो है आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। अगर राइट नाउ आपकी लाइफ में कोई टेंशन चल रही है तो वो टेंशन जो है आप लोगों की काफ़ी ईज़ आउट होगी अगर आप जो हैं मार्च के महीने में क्रिएटिव चीज़ों में जो है आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल्स एंड नरिश माई सोल। तो हेल्थ का कार्ड है यहाँ पे। डिवाइन आपको यही कहता है कि मार्च के महीने में जो है अपनी बॉडी की जो फिज़िकल नीड्स हैं वो फिज़िकल नीड्स को जो है आप एड्रेस करें। अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह समझें। आपके पास बस एक ही जिस्म है और उसको जो है आपको ध्यान देना है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इमोशनली हम लोग इतने थक जाते हैं, टूट जाते हैं, इमोशन में इतने बह जाते हैं कि हम जो है हमारी बॉडी की जो फिज़िकल नीड्स हैं उसको जो है हम ठीक से एड्रेस नहीं कर पाते। तो मैसेज आपको यही है कि आपकी हेल्थ के ऊपर जो है आपको फोकस करना है। एक ऐसी चीज़ जो मार्च के महीने में आपको सरेंडर करनी है तो इट इज़ सरेंडर डिनाइल। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफ़िकल्टी, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजन। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। डिवाइन आपको यही कहता है कि लोगों को और जो अपनी सिचुएशन है, जो आपकी परिस्थिति है, उसको जो सच्ची है, जो एग्जैक्टली वैसी है वैसा ही उसको देखें। जो भी प्यार को लेके, काम को लेके, जो भी कठिनाइयाँ आप फेस कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ट्रूथफुली और सच्चाई से एक्सेप्ट करें। जब आप अपने प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखेंगी और अपने प्रॉब्लम्स को क्लियरली समझेंगी तो ही जो है आप खुद के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, विच आई थिंक इज़ मैचिंग विद द टेम्परेंस कार्ड। चीज़ों को अपने दिमाग में अपने हिसाब से बनाइए ना, ताकि जो है आपको सच्चाई से दूर भागना पड़े। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलती है तो उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप जॉब में खुश नहीं हैं, आपको जॉब चेंज करना है लेकिन हिम्मत नहीं है जॉब चेंज करने की, इसीलिए जहाँ है वहाँ पे फंसा हुआ लग रहा है और ना खुश है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि अपनी जो सच्चाई है उसको आप फेस करें, अपनी कठिनाइयों को फेस करें और जब आप उनको फेस करेंगे तो उनको पार करने की भी जो है हिम्मत ज़रूर मिलेगी। राइजिंग अबव आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। कितना सुंदर मैसेज है। डिवाइन आपसे यही कहता है कि जो भी सिचुएशन में आप हैं उसमें जो है आपको पॉजिटिव देखना है।
जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसे कहते हैं कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ में ही खिलता है, तो अपने सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, आपने जो है बस खुद को यही कहना है कि मैं जो है सिर्फ चीज़ों में जो चीज़ों की जो सुंदरता है या चीज़ों में जो ग्रेस है, उसी को मैं देखूंगी या देखूंगा और मेरे प्रॉब्लम से जो है मैं ऊपर उठूंगा। वॉट एवर योर सर्कमस्टांसेस आर, सब जो है हमारा दिमाग का खेल है। अगर आप चाहो तो आप कीचड़ में हैं, और अगर आप चाहो तो आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर है जो दुनिया देख के अचंभे में रह जाती है। तो आपको मैसेज यही है, राइजिंग अबाव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। से यस। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे देखो एक प्रपोज़ल है। मार्च के महीने में जो एक प्रपोज़ल चाहते हैं, जो एक माफ़ी चाहते हैं, जो एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं या रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आई थिंक मार्च के महीने में वो होने वाला है। एंड यहाँ पे फ्लावर्स हैं, इट इज़ स्प्रिंग टाइम, सो आई थिंक प्यार में एक नया प्रपोज़ल आएगा या एक रिकन्सिलिएशन होगा। एंड डिवाइन इज़ टेलिंग यू कि यू शुड से येस। ऑफ कोर्स सब चीज़ों को जो है आप ध्यान से देखें, अंडरस्टैंड करें, लेकिन अगर हीलिंग की ज़रूरत है, अगर बैलेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, अगर मॉडरेशन की ज़रूरत है, तो उसको जो है आप करें एंड से येस। देन वी हैव कंपैशन 99 विच एड्स अप टू 9 अगेन। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, कंपैशन है, एंड देन दिस इज़ ऑल्सो पर्पल कलर है यहाँ पे, विच इज़ द थर्ड आई चक्रा का कलर है। आई थिंक आपको जो है लोगों की तरफ, सिचुएशन की तरफ जो है थोड़ा सा कंपैशनेट होना चाहिए। कंपैशन का मतलब है कि दूसरे के दर्द को अपना समझें, दूसरे के फीलिंग्स को अपना समझें। जब कोई आपके साथ गलत बर्ताव करता है या जब कोई आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता है, नॉर्मली हमारा नेचर होता है कि जैसा वो बिहेव करेगा हम वैसा ही बिहेव करेंगे। ऑफ कोर्स अपनी हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं उनको सेट करें, लेकिन यू शुड हैव कंपैशन, और सबसे ज़्यादा खुद पे कंपैशन रखें। खुद को डोंट बी वेरी टफ ऑन योर सेल्फ। खुद को जो है बहुत स्ट्रिक्टली ना देखें। वज़न कम नहीं हो रहा, डाइट नहीं हो रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, स्किन ठीक नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रहा है, फ्रेंड्स नहीं है, जस्ट हैव कंपैशन। एक सॉफ्ट हार्ट रखें, एक कंपैशनेट हार्ट रखें खुद के लिए और दूसरों के लिए। एंड देन वी हैव मॉडरेशन एंड अगेन वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट मॉडरेशन। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो चीज़ें जो हैं एकदम से ताड़ की फाड़ करते हैं, बैलेंस नहीं है। अगर करेंगे तो इतना करेंगे या करेंगे ही नहीं। जिम जाएंगे तो इतना जिम जाएंगे कि पता नहीं पूरा बॉडी में पेन हो जाएगा और जाएंगे नहीं। डाइट करेंगे तो फिर इतना करेंगे कि चक्कर खा के गिर जाएंगे, नहीं तो डाइट ही नहीं करेंगे। तो डिवाइन यही कहता है कि मार्च के महीने में जो है थोड़ा सा मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो है बैलेंस लाने की ज़रूरत है। सब कुछ करें लेकिन इन लिमिट करें, इन मॉडरेशन करें। मीठा खाना है थोड़ा खाएं, एक्सरसाइज करना है बॉडी के हिसाब से करें, डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। शराब पीनी है पिए, लेकिन मॉडरेशन में पिए। इंजॉय योर लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। आपको मैसेज यही है, गॉड इज़ योर सोर्स, एवरीथिंग यू नीड इज सप्लाइड बाय द इन्फिनाइट सोर्स ऑफ गॉड एंड योर फेथ ओपन्स द डोरवे टू रिसीव इट। इन गॉड देयर इज़ नो लैक ऑफ लिमिटेशन, रादर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अबंडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, अपने गुरु नानक जी से, जिनसे भी हैं, अपने जो भगवान हैं उनसे जो हैं आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भगवान ने आपसे गलत किया है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दूसरों के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि जो हायर स्पिरिट है या जो भगवान है उन पे जो है आप भरोसा रखें। हर चीज़ का जो सोर्स है वो भगवान है, और भगवान के पास इतना है कि इनफाइनाइट है। और अगर आप भरोसा रखेंगे, वो भरोसा जो है इट ओपन्स योर गेटवे टू रिसीविंग। देयर इज़ नो लैक और लिमिटेशन। भगवान के घर में जो है
देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको जो है बिलीव करना है कि देयर इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यॉल, और जितना आप चाहते हैं उतना भगवान आपको मिलेगा। ओनली जो है आपको आस करना है और बिलीव करना है कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल राइट, then the message we have is the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment the universe कैन ट्रूली गेट टू वर्क। कितना अच्छा मैसेज है। आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये पाइल, जहाँ पे आपको ना थोड़ा स्टक फील हो रहा है, या आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपको जो है उतना रिटर्न में नहीं मिलता है। ये सारे मैसेजेस जो हैं आपको यही बार बार कहना चाहते हैं कि यू हैव टू बिलीव इन द डिवाइन। भगवान पे भरोसा करें और भगवान से मांगे, डिवाइन से मांगे और फिर भूल जाएं। जैसे अगर हम जब एक सीड जो है, एक बीज जो है, जब हम उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, हमको पता है कि उसको हम पानी देंगे, खाद देंगे, लेकिन वो जो बीज है वो झाड़ होके आएगा। वी सरेंडर, हम उसके बारे में टेंशन नहीं लेते, हम उसके बारे में वरी नहीं करते। हम बिलीव करते हैं कि अभी अगर हमने बीज ज़मीन में डाला है तो उसको उगना ही है, उसमें से झाड़ आना ही है। उतना हमको ट्रस्ट, उतना फेथ जो है हम वो बीज पे करते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो वही डिवाइन आपको कहना चाहता है कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो आप पाना चाहते हैं, आप जो है उसको अपना बना के फिर उसको भूल जाएं एंड वेट एंड फॉर डिवाइन टाइमिंग। जो होना है वो डेफिनेटली होगा। एंड योर मैसेज हियर इज कीप इट सिंपल। जैसे मैंने कहा था, ये पाइल जो है ये आप जो है बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सीखना कि मॉडरेशन क्या होती है। आई थिंक ये मेरा पाइल है, बिकॉज़ मैं जो है मेरा भी नेचर ऐसा है कि करूँगी तो बहुत करूँगी या फिर नहीं करूँगी। सो आई थिंक व्हाट डिवाइन इज़ ट्राइंग टू टेल अस इज़ टू कीप इट सिंपल। यू नो, प्यार करना है तो इतना करना ही, नहीं तो फिर ब्रेक ऑफ कर देना है, या डाइट करना है तो इतना करना है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करना। तो डिवाइन यही कहता है कि चीज़ों को सिंपल रखें, ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, दिमाग को जो है ओवर टाइम वर्क ना करें। यस, वी हैव टू बिलीव दैट सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे चीज़ें हो रही हैं एक सीक्वेंस में, वो वैसे ही होंगी। वो सीक्वेंस को हमको एक्सेप्ट करना है और चीज़ों को जो है हमको सिंपल करना है। एंड देन वी हैव अ मैसेज हियर, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम। All people live in their own dream, in their own mind. There are they are in a completely different world from the one we are in. डिवाइन आपको यही कहता है कि चीज़ों को जो है आप पर्सनली ना ले। रास्ते पे किसी ने गाड़ी चलाते वक्त आपको कुछ कह दिया, या आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, या आपके जिनसे आप रिलेशनशिप में हैं उन्होंने आज आपसे बात नहीं की, या आपसे ठीक से आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। भगवान आपको ये कहता है कि उसको जो है पर्सनली ना ले। जैसे आपके प्रॉब्लम्स हैं, जैसी आपकी दुनिया है, वैसे ही जो है वो इंसान की खुद के प्रॉब्लम्स हैं और खुद की दुनिया है। एवरीवन इज़ लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड, इन देयर ओन ड्रीम। तो अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो उसको पर्सनली ना ले, उसके कारण जो है रिश्तों को तोड़े ना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है खुद को उसके कारण जो है हर्ट ना करें, या खुद को जो है उसके कारण हार्म ना करें। सो पाइल नंबर 1, दीज वर जस्ट सम ऑरेकल मैसेजेस। ऑरेकल मैसेजेस हैं आप मार्च के महीने में आप लोगों के लिए। कॉमन मैसेज यही है कि माफ़ी दें, लोगों को फगिव करें अपनी लाइफ में, जो है मार्च में जो है चीज़ों को एक मॉडरेशन में करें। ट्रैवल का चांस हो सकता है, हेल्थ पे फोकस रखें, एंड जस्ट बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। लेट मी नो अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं हर महीने करूँगी। एज ऑलवेज प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। ऑल राइट।
हेलो, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये पर्पल वाला एमेथिस्ट, आइए देखते हैं मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा। ये जो है मैं अलग अलग ऑरेकल डेक से जो है आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालूंगी और वो मैसेजेस को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 देखें। दीज आर ऑरेकल कार्ड मैसेजेस अलग अलग डेक से जो मैं आपके लिए निकालूंगी, विच विल बी एन एडवाइस एंड अ गाइड फॉर यू कि मार्च का महीना जो है आप लोगों के लिए कैसा होगा। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो से जो है बेसिक 3 कार्ड्स निकालते हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। मार्च का महीना जो है पाइल नंबर 2 लोगों के लिए कैसा होगा। हाउ इज द मंथ ऑफ मार्च गोइंग टू बी for pile number 2? messages love, romance, business, career, finance, health किसके लिए भी हो सकते हैं। all right, okay, पाइल नंबर 2, कम्युनिकेशन जो है आप लोगों की बहुत तगड़ी होगी मार्च के महीने में। आप लोगों को एक ऐसे पोजीशन में डाला जाएगा जहाँ पे आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिचुएशंस ऐसी होंगी आपके लिए जहाँ पे आपको जो है करेज अंडर फायर दिखाना होगा। जो भी कम्युनिकेशन में है, सेल्स में है, उनके लिए जो है बहुत बिजी महीना हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप फंसे हुए हैं। जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, और आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन से जो है आप बाहर निकले। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक लाइफ में चेंज चाहते हैं। जो भगवान ने आपको दिया है या जो आपके पास है उससे जो है आप नाखुश हैं। आपको जो है थोड़ा सा स्टैग्नेटेड फील हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये स्टैग्नेशन से जो है आप बाहर निकले। मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं आप और हिम्मत चाहते हैं कि इससे जो है आप बाहर कैसे निकले। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ, यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, एंड देन वी हैव लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैनिफेस्टेशन पावर जो है आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी। हिम्मत आपको बहुत रहेगी, करेज आप में बहुत होगा। अगर आप हिम्मत करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपको जो है इन चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको जो है कोई रोक नहीं सकेगा। ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आपको क्या मैसेजेस आते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक मार्च का महीना जो है, अगर आपको कहीं ना कहीं फंसा हुआ लग रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ जो भी है उसमें अगर आपको फंसा हुआ लग रहा है, स्टैग्नेटेड लग रहा है, आपके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो डिवाइन यही कह रहा है कि अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो जो है चीज़ों को करने के लिए आप में एनर्जी ज़रूर आएगी। मैनिफेस्टेशन पावर जो है आपकी काफ़ी तगड़ी होगी। जो चीज़ें आपको लगता था आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या जो चीज़ें आपको लगती थी कि जिसके ऊपर आप जीत नहीं पा सकेंगे, मार्च के महीने में जो है आप उस पर जीत ज़रूर पाएंगे। ऑल राइट, अलग अलग ऑरेकल कार्ड्स हैं, हम देखेंगे फॉर पाइल नंबर 2 व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम ईच card. All right, just be a little patient as I pull out messages. अगर ये आपको अच्छा लगता है ऑरेकल कार्ड से जो है आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस, तो आप लेट मी नो। मैं जो है ये आपके लिए हर महीने या इवन हर हफ्ते भी कर सकती हूँ। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2। आई थिंक पाइल नंबर 2 वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे हैं जो दूसरों के लिए बहुत करते हैं, खुद को पीछे रख के जो है दूसरों के लिए करते हैं। और आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे आप देते ज़्यादा है और रिटर्न में जो है आपको चीज़ें मिलती नहीं है, जिसके कारण जो है आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं वही कह रही थी, एंड से नो का आंसर आया है। ऑल राइट,
ये जो ग्रुप है, आई थिंक मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो देख रहे हैं वो नेचुरल गिवर्स हैं। देने की उनको आदत है, मांगते नहीं हैं। उनको लगता है कि जिस ढंग से आपको लगता है कि जिस ढंग से आप खुद लोगों को देते हैं बिना मांगे, वैसे लोग जो हैं आपको क्यों नहीं समझते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपकी कोई ज़रूरत है तो उसको जो है ये खुद ब खुद पूरा क्यों नहीं करते हैं। खुद ब खुद जैसे आप लोगों को देते हैं वैसे ये लोग जो हैं आपको क्यों नहीं देते। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज। डिवाइन आपको यही कहता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, आप सफल हो, तो आप जो हैं एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन इज़, जो आपको सच्ची चाहिए है उसी में आप जो है आपकी एनर्जी डालें। आपकी इंटेंशन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और वो इंटेंशन पे जो है अगर आप एनर्जी डालेंगे तो वो चीज़ें जो है आपको ज़रूर मिलेंगी। ये ग्रुप जो ये पाइल देख रहे हैं, आप लोग जो हैं दूसरों के लिए बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं और शायद आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी ज़रूरतें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, ऑफिस में काम कर सकती हैं, हाई पोस्ट पे हो सकती हैं, जो भी है। डिवाइन आपको यही कहता है कि आपकी जो आपको चाहिए है आप उस पर अटेंशन डालें और वो चीज़ जो है आपको डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पे अभी भगवान जो है आपको दे रहा है लेकिन आप फोकस कहीं और कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड। ब्यूटिफुल। डिवाइन यही कहता है कि बस आप भरोसा रखें और तैयार रहें, बिकॉज एक कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है जिससे जो है आप अस्टाउंडेड मैंने शौक, लेकिन खुशी वाला शौक, डरावना शौक नहीं। जैसे हम कहते हैं कि कुछ पटाखे फूटेंगे, डरावने बम नहीं फटेंगे। ऐसा कुछ होगा जहाँ पे यू विल बी लाइक ओ माय गॉड मुझे ये चाहिए था, या ओ माय गॉड मुझे ऐसा ही दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू हैपन, और दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, ये मुझे चाहिए था या ऐसी ही चीज़ें होने चाहिए थी। और वैसा कुछ जो है ज़रूर आप लोगों के लिए होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपको चाहिए है उसमें जो है सिर्फ इंटेंशन डालना है। स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे। डिवाइन यही कहता है कि थोड़ा सा जो है आप खुद पे फोकस करें, मेडिटेट करें। भगवान, हायर स्पिरिट, वाइब्रेशंस, जिस पे आपकी श्रद्धा है उस पे जो है आप थोड़ा सा आपको फोकस करना है, बिकॉज आपको जो है पीस की ज़रूरत है। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। ये पाइल उन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए करते हैं, और जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी जो है हम ले लेते हैं। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपने इकट्ठा करी है या जो भी नेगेटिव एनर्जी आपने दूसरों के लिए करते वक्त जो गैदर की है, वो सब नेगेटिविटी आपको निकालनी है। और आप वो कैसे निकालेंगे? यू विल डू दैट थ्रू सेल्फ लव, थ्रू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा जाके। ऑल राइट, देन वी हैव सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। It's healthy to set boundaries in relationships. Practice experiencing your needs and remember that no is a complete sentence. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये ग्रुप जो है गिवर का ग्रुप है, आप दूसरों के लिए करते हैं। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं अपने आप आपके लिए करेंगे और आपको जो है रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण जो है आपको खोखला लगता है या आपको उदास लगता है। मार्च के महीने में पाइल नंबर 2 आपको यही करना है दैट यू हैव टू सेट योर लिमिट्स। आपको जो है हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है एंड यू हैव टू लर्न टू से नो। और जब आप नो बोलते हैं तो उसके साथ आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की। नो जो है वो एक कंप्लीट वाक्य है, उसके आगे या पीछे आपको कुछ नहीं जोड़ना है। नहीं बोल के बात वहाँ ख़त्म करनी है एंड यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट डूइंग इट। नो बोल के जो है आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। All right, and then you have saying no.
अगर आप एक अनहेल्दी लव रिलेशनशिप में हैं, एक आदमी आपके साथ इन एंड आउट वाली एनर्जी करता है, से नो, कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में रहने की। आसान नहीं है, लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो एक नया प्यार, एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है। आपके ऑफिस में कलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, घर में आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, वहाँ पे यू हैव टू लर्न टू से नो। अगर आपके मन के हिसाब से नहीं होता है तो यू हैव टू लर्न टू से नो, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो सुकून है, जो शांति है, आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। Embarking on an adventure. I savor the wonders of the world. मार्च महीने में काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो है छुट्टी पे जा सकते हैं, आप एक हॉलिडे पे जा सकते हैं, या कुछ एक नया चीज़ आप खुद के लिए स्टार्ट करें या कर सकते हैं, जिससे जो है आपको खुशी मिलेगी, जिससे जो है आपका विजन जो है या आपका नज़रिया जो है ये दुनिया के लिए ओपन अप होगा। प्लीज़ खुद के लिए एक नया हॉबी, एक नई प्रैक्टिस जो है आप स्टार्ट करें, या अगर ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आती है, घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको आप मना ना करें, उसको आप लें, बिकॉज उससे जो है आपको मज़ा आएगा। पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म. You open the doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectations and energy. Do not allow negative energy to temporarily sorry do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. डिवाइन आपको यही कहता है कि मार्च के महीने में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको भरोसा रखना है, और आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है। अगर कुछ चीज़ें आपके मन के हिसाब से नहीं होती है तो कोई ना, नो प्रॉब्लम, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको फेथ रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, एंड यू हैव टू कीप गोइंग। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे। नेगेटिव एनर्जी जो है उसको आपने निकालनी है, और उसके क्या तरीके हैं, आप यू कैन ऑलवेज गूगल एंड सी नेगेटिव एनर्जी जो है उसको हम हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। एक ये ऐसी चीज़ है जो मेरे फ्रेंड्स आपको ज़रूर करनी है। सॉल्ट वाटर बाथ जो है, सी सॉल्ट वाटर बाथ जो है आपको लेना बहुत ज़रूरी है, उससे जो है नेगेटिविटी आपकी बहुत निकलेगी। लेकिन अगर मार्च के महीने में कुछ सेटबैक आता है तो आपको जो है सिर्फ पॉजिटिव रहना है, अपनी इंटेंशंस, इरादों को जो है पॉजिटिव रखना है, एंड ये जो सेटबैक है उस पर जो है आपको यू विल ओवरकम इट, नहीं तो एक नया रास्ता खुलेगा, और वो रास्ते से जो है जीत आपकी ज़रूर होगी। वर्क स्पेस में जो है अलग अलग टाइप के जो इंसान हैं वो आपके वर्क स्पेस में हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, और आपका चैलेंज यही है कि आपको जो है हर तरीके के इंसान से जो है एक रिलेशनशिप बना के रखना है। ना उनसे डरना है, ना उनसे दबना है, ना उनको दबाना है, ना उन पे हावी होना है। एक विन विन बैलेंस वाला सोल्यूशन जो है आपको बनाना है। आपको एक ऐसे सोल्यूशन में एक ऐसे सिचुएशन में डालेंगे जहाँ पे सोल्यूशन जो है यही होगा कि सबको जो है इकट्ठा एक पीसफुल रेजोल्यूशन करके रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड. Release the power of your word. Your word is the power that you have to create. It is a gift that comes directly from God. उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जिनको लगता है कि उनकी शब्द में जो है ताकत नहीं है। घर में है, बच्चों को आप वही चीज़ें बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे आपका मानते नहीं हैं। हस्बैंड है या वाइफ है, यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आपको ऐसे लगता है कि मेरे वर्ड्स का कुछ मतलब है या नहीं, because your words have no power. And why is it that your words have no power? because उसमें जो है इंटेंशन सही नहीं है, उसमें जो है एनर्जी सही नहीं है। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि अपने जो वर्ड्स हैं उनको आप करेक्टली चुनें, जिस ढंग से आप बात करते हैं उस पर आप फोकस करें, यही इंटेंशन से कि जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी वो बात सही होती है या करेक्ट होती है। So all in all, I think my friends who have chosen pile number 2, कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए यही है that you have to take your power back. आपको आपकी पावर वापस लेनी है,
आपको जो है लोगों के लिए इतना ही करना है ताकि आप खुद खोखले ना हो। ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो दूसरों के लिए करते हैं और फिर खुद को खोखला महसूस करते हैं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, लर्न टू से नो। एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं आपके लाइफ में, अगर आप आपका पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, अगर आप खुद के बारे में सोचने लगते हैं, अगर आप जो ऑफर्स आ रही हैं आपकी तरफ, अगर आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप लर्न करते हैं टू से नो and you set healthy limits, I think you should be prepared to be astounded, because कुछ ऐसा गजब का होगा जो मार्च महीने में जो आपको बिलीव नहीं होगा। all your dreams and wishes will come true provided you stay strong and you learn to set हेल्दी लिमिट्स एंड यू खुद को आप वैल्यू करें। जितना आप खुद को वैल्यू करेंगे उतना ही लोग आपको वैल्यू करेंगे, उतना ही यूनिवर्स आपको वैल्यू करेगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं वंस अ वीक, वंस अ मंथ ऐसी ऑरेकल कार्ड से जो है आपके लिए मैसेजेस ला सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।